नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्रा के द्वारा अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो फी स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे रही होगी। हैंड टू हैंड जानकारी RS 1100 ओनली, यानी हाथों हाथ जानकारी प्राप्त करें। मात्र 1100 रुपये जमा करें और आधे से 1 घंटे के अंदर में आप जानकारी प्राप्त करें। दूसरा जो लिखा गया है आपको बताया जा रहा है, ओनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा दोनों में से कोई एक, यानी कि केवल जन्म कुंडली या केवल हस्तरेखा दोनों में से अगर कोई एक दिखाना चाहते हो तो उसका जो नॉर्मल चार्ज है वो मात्र 300 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज, यानी कि नॉर्मल चार्ज 300 रुपये में आपको 7 दिन के अंदर में जानकारी मिलेगी। 7 दिन में बताई जाएगी आपका क्या कैसे रहने वाला है। करंट चार्ज जो है इसका वो 500 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि केवल जन्म कुंडली या हस्तरेखा का जो करंट चार्ज है वो मात्र 500 रुपये है, जिसमें आपको 24 घंटे के अंदर में जानकारी मिल जाएगी। तीसरा जो लिखा गया है वो है जन्म कुंडली एंड हस्तरेखा बोथ, यानी कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों। नॉर्मल चार्ज RS 500 ओनली, गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज। करंट चार्ज RS 700 ओनली, गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि नॉर्मल चार्ज इसका 500 रुपये है, जिसमें आपको 7 दिन में जानकारी मिलेगी अगर जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों दिखाते हो। करंट चार्ज इसका 700 रुपये, जिसमें आपको 24 घंटे में जानकारी मिलेगी। जन्म कुंडली अगर मैचिंग करवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो शादी करना कोई किसी लड़के या किसी लड़की से, और उस लड़के और लड़की की अगर आपके पास जन्म कुंडली है या जन्म कुंडली नहीं भी है तो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भी अगर है तो भी आप जन्म कुंडली मैच करवा करके ये जान सकते हो कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा। अगर आप दोनों का विवाह हो जाता है तो आप दोनों एक सुखद जिंदगी जी पाओगे या नहीं, क्या आप दोनों का विवाह हो भी सकता है या नहीं, इन सभी बातों को आप जान पाओगे। जन्म कुंडली अगर आपको रिटर्न में चाहिए, पेपर पर में लिखा हुआ चाहिए अच्छे से, तो उसका चार्ज है मात्र और मात्र 3500 रुपये ओनली, 3500 ओनली, जिसमें आपको पेपर पर में लिखा हुआ खूब सुंदर अक्षर में सजा हुआ आपको लिख करके मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हो तो उसका चार्ज है 5100 रुपये ओनली। केवल 5100 रुपये आप जमा करोगे और आपका हमारे साथ पर्सनल मीटिंग हमारे ऑफिस पर में हो जाएगा। शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा आप पर सदा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो चलिए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं आज क्या कैसे है। बोलिए शंभू नारायण भगवान की जय। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम मिथुन राशि वालों का राशि फल जानेंगे वर्ष 2021 का। वर्ष 2021 का संपूर्ण राशिफल उनके जीवन में क्या होगा, कैसा समय गुजरेगा 2021 में, आइए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसे जानने के तत्पश्चात आप हमारे वेबसाइट mishra4u.com को एक बार जरूर विजिट करें। साथ ही दोस्तों, आपके लिए इस समय में रुद्राभिषेक कराना बहुत जरूरी है। अतः रुद्राभिषेक कराने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क करें। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं जन्म कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार, तो भी आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर ही संपर्क करें। आपकी समस्या देखी जाएगी,
सुनी जाएगी और आपके हर समस्या का निदान भी आपको मिलेगा। दोस्तों आइए अब मिथुन राशि वालों का राशि फल जाने वर्ष 2021 का, कि 2021 का संपूर्ण राशि फल उनके लिए क्या सौगात ला रहा है, क्या ला रही है, खुशियाँ या दुखियाँ। आइए जानते हैं। दोस्तों मिथुन राशि फल 2021 के अनुसार मिथुन राशि वाले जातकों को इस वर्ष अपने कैरियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जहां 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में सफलता मिलने से भाग्य का साथ मिलेगा, तो वहीं 15 सितंबर से 20 नवंबर तक उन्हें पुनः दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फिर 20 नवंबर से समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक जीवन को देखें तो ये साल थोड़ा प्रतिकूल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको धन हानि होने की संभावना अधिक दिख रही है, जिससे आपको आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ सकता है। दोस्तों मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष 2021 बहुत सारी नई उम्मीदों को लेकर आ रहा है। जो छात्र विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए जनवरी से मई माह तक का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और आप इस वर्ष दिल खोलकर घर की साज सजावट के लिए खरीदारी करते दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि इस जीवन साथी के कारण संभावना है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी आए, जिसका असर आपके निजी जीवन पर भी साफ देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करूं कैरियर की, तो वर्ष 2021 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैरियर में विभिन्न अवसर लेकर आ रहा है। अवसरों का लाभ उठाने से पहले आपको ठीक से संयमित होकर अपना कार्य करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वर्ष आपके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति साल के पहले महीने में आपकी राशि के अष्टम भाव में रहेगा और जो उसी अवस्था में अप्रैल तक वही बना रहेगा। इसी कारण आपको अपने कैरियर में कुछ रुकावटों से दो चार होना पड़ सकता है, परंतु आपने कार्य की प्राप्ति आपकी निरंतरता और कर्म कारण क्षमता से आपका इस समय का आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं तो अप्रैल से सितंबर के बीच आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपको नौकरी में पदोन्नति भी मिल सकती है। दोस्तों सितंबर से नवंबर के मध्य भी आपको थोड़ा संभल कर कार्य करने की आवश्यकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ समझदारी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि संभवतः आपका पार्टनर इस दौरान आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपके बिजनेस पार्टनरशिप के साथ या उनके नाम से कोई व्यापार कर रहे हैं तो वर्ष के मध्य में आपको अपार सफलता मिलने का पूरी आशा है। कुल मिलाकर देखें तो कैरियर के क्षेत्र में यह वर्ष कुछ समय विषम परिस्थितियों का है, लेकिन इस समय संयम से चलने पर यह वर्ष आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अब बात करूं आर्थिक जीवन की, तो दोस्तों मिथुन राशिफल 2021 के अनुसार ये वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से सामान्य ही रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में बृहस्पति और शनि की अष्टम भाव में युति आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं देखी जा रही है। दोस्तों बृहस्पति और शनि के चलते आपके लिए आर्थिक हानि के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान आपके लिए राहत की बात यह रहेगी कि जब बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा तो उसका आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति के कुंभ राशि में संचरण के समय आपको धन लाभ होगा। इस स्थिति में आपको अत्यधिक चिंतन को छोड़कर कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। आपके लिए इस वर्ष जनवरी के अंत में फरवरी, अप्रैल, मई और फिर सितंबर का महीना सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान अपने प्रयासों से आप धन लाभ करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। दोस्तों इस वर्ष आपकी राशि के द्वादश भाव में राहु के होने के कारण आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं। आप इन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन बावजूद इसके ये किसी न किसी रूप में
बढ़ते ही रहेंगे और आपको ये भी समझना होगा कि यह खर्च अत्यधिक रूप से वे वजह के हो सकते हैं जिसके कारण आपको आगे चलकर आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में जितना संभव हो इन पर संयम रखें, आपके लिए उत्तम होगा। दोस्तों अब बात करूं शिक्षा की, तो मिथुन राशि फल 2021 के अनुसार मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष सफलता की नई किरण लेकर आ रहा है। विशेष तौर पर जनवरी, फरवरी व मई का महीना आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातकों के लिए भी अप्रैल से सितंबर तक का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। आप इस समय का उचित प्रयोग कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी के बीच केतु के आपकी राशि के छठे भाव में होने के दौरान आपको कठिन प्रयास करने होंगे, तभी आपको सफलता मिल सकेगी। निरंतर परिश्रम और लगन करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष काफी अनुकूल साबित होगा। दोस्तों अब हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा गुजरेगा इस साल। दोस्तों मिथुन राशि के लोगों के लिए वर्ष 2021 काफी खास रहने वाला है। इस वर्ष आप अपना भरपूर समय अपने परिवार को दोगे, जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। साथ ही घर की आवश्यकता के अनुसार नई नई चीजें खरीदने के लिए भी शुभ संकेत ये वर्ष आपको दे रहा है। आपके परिवार में किसी शुभ या मंगल कार्य का आयोजन संभव है और इन सभी कार्यों से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि इस वर्ष के मध्य में परिवार से जुड़ी किसी बात को चलते आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसके लिए आपको संयम और समझदारी दिखाते हुए संभलने की जरूरत होगी, क्योंकि संभावना है कि इस दौरान आपके जीवन साथी का आपकी माता जी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो जाएगा। ऐसे में अगर आप प्रयास करें तो आप अपनी इस हाल को आसानी से निपटा सकते हैं। इस वर्ष सितंबर से अक्टूबर के मध्य मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिसके कारण परिवार में अशांति का माहौल बन सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ख्याल रखना होगा कि आप बेवजह किसी बातों को बढ़ने न दें और संयमित रूप से हर मुश्किल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों इस वर्ष आपको अपने मातृपक्ष के लोगों से भी कुछ समस्या होने की संभावना है, जिसके आपको विवेकपूर्ण तरीके से संभालना होगा। इन सभी समस्याओं के बीच आपके मित्र आपका भरपूर साथ देते हुए आपको किसी भी परिस्थिति में अकेला महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि आपके व्यापार में भी आपको अपने मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। दोस्तों अब बात करूं वैवाहिक जीवन की, कि मिथुन राशि वाले जातकों का ये समय 2021 का वर्ष जो है वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों वर्ष 2021 के अनुसार ये वर्ष मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कई परिवर्तन लेकर आने वाला है, क्योंकि साल के प्रारंभ में सूर्य और बुध देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां ठीक रहेगी। लेकिन इस दौरान आपके जीवन साथी में कुछ बदलाव की स्थिति साफ नजर आएंगी, जिनका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर किसी न किसी रूप से पड़ सकता है। संभावना है कि इन परिस्थितियों के चलते आपके जीवन साथी के अंदर अहम पैदा हो और यही अहम उनकी बातों व कार्यों से झकलेगा। इस दौरान आपको समझदारी से काम लेकर अपने वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करना होगा। ये आपके लिए उत्तम होगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही इस वर्ष शनि और बृहस्पति की युति आपके ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य हानि दर्शा रही है, जिसकी चिंता आपको भी होगी। वहीं जनवरी में जब शुक्र का गोचर आपकी राशि के सप्तम भाव में होगा तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम की भावनाओं का संचार होगा, जिसके बाद ही मुख्य तौर से मई और जून माह आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। दोस्तों इस दौरान आप दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ेगी, जो आपको एक दूसरों के नज़दीक लाने का काम करेगी और इससे आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर बनेगा। इस वर्ष संतान पक्ष को मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अप्रैल और अगस्त माह में
आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा भी योग मिल रहा है। दोस्तों अब बात करूं प्रेम जीवन की, तो मिथुन राशि वाले का प्रेम राशिफल 2021 के अनुसार मिथुन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष प्रेम की दृष्टि से काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष जनवरी से फरवरी के मध्य कुछ लोगों का प्रेम विवाह होने का बेजोर संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन में खुशियों का एक उपहार लेकर आएगा। वही प्रेम में इस वर्ष आपको परीक्षा के दौर से भी होकर गुजरना पड़ सकता है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको अपने पार्टनर के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहना होगा, क्योंकि आप इसे चूक कर जाते हैं तो दोनों के बीच दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों साल की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपकी राशि के पंचम पर होने के कारण समय अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए आपको व्यर्थ की बातें करने से बचना होगा और लड़ाई झगड़ों को अधिक न बढ़ाकर अपनी प्रियतम को खुश रखने का प्रयास करने की ओर अधिक प्रयास रखना चाहिए। जुलाई के महीने में आपके प्रियतम को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, जिस कारण आप दोनों के मिलने की संभावना इस दौरान कम ही रहेगी। हालांकि जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और सितंबर के महीने आपके और आपके प्यार के लिए बेहतर रहने वाले हैं। इस दौरान आपका प्यार परवान चढ़ता नजर आएगा। अब बात करूं स्वास्थ्य की, तो मित्रों 2021 के राशि फल के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति की युति तथा छठे भाव में केतु की उपस्थिति आपको स्वास्थ्य कष्ट की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में इस वर्ष आपको अपने खान पान व रहन सहन के प्रति सजग रहना होगा, अन्यथा ग्रहों की चाल दर्शा रही है कि आपको रक्त और वायु से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं और साथ ही अत्यधिक वसायुक्त भोजन से भी आपको परेशानी हो सकती है, जिसके बचाव के लिए आपको समय रहते अपने खान पान में बदलाव करने की बेशक जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर समस्या की पहाड़ गिर सकती है, आ सकती है। दोस्तों इतना ही नहीं, नेत्र रोग, अपच, अनिद्रा जैसी समस्याएं भी आपको साल भर परेशान करती रहेगी। हालांकि आपके सतर्क रहने से आप इन सभी समस्याओं से दूर रह सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन भी जी सकते हैं, क्योंकि आपके साथ जो समस्या होने वाली है ये केवल आपके जो है सो संभल कर चलने और संभल कर जीने से, सतर्क रहने से, सावधान रहने से, खान पान पर परहेज करने से आपकी ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या समाप्त हो सकती है, खत्म हो सकती है। लेकिन दोस्तों आइए मिथुन राशि फल 2021 के अनुसार अब हम कुछ इनके ज्योतिषीय कारगर उपाय पर भी चर्चा कर लें। इसे ध्यान से सुनें, जो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों बुधवार के दिन पक्षियों के जोड़े को आज़ाद करें, उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न धारण करें, अपनी बुआ अथवा मौसी को बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र या फिर चूड़ियां भेंट करें। बुद्ध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रां ब्रां सह बुद्धाय नमः का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। भोजन में हरी मिर्च का सेवन करें, ये आपके लिए उत्तम होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर कर दें। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कमेंट में लिखें जय शंभू नारायण।